आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप सभी हमारी जो क्लासें आप तक पहुंचती हैं उनसे संतुष्ट होंगे, समझ में आ रही होंगी और आपको पसंद आ रही होंगी दोस्तों। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी दिक्कत आप महसूस करते हो तो प्लीज़ दोस्तों हमें आप एडवाइज कर सकते हो, हमें आप बता सकते हो, ठीक है। हम उस बात को उस बात को क्या कर लेंगे, उसमें मतलब सुधार कर लेंगे। हम चाहते हैं कि अपने इस चैनल पर कोई कमी ना रहे, अपनी तरफ से यही कोशिश है, ठीक है। अगर आपको कोई कमी दिखती है तो प्लीज हमें जरूर बताएं ताकि हम उस कमी को दूर कर सकें। ओके, ये हमारा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर से एक धमाकेदार बेहतरीन क्वेश्चन आपकी सेवा में, देख लीजिए दोस्तों। क्या है? फाइंड अ वेक्टर आर इक्वली इंक्लाइंड टू द थ्री एक्सिस एंड हुज मैग्नीट्यूड इज 3√3 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो, है ना। क्या करना है यहां पर, दो 2020 में पूछा था 2 मार्क्स में, है ना। देखिए क्वेश्चन में ये कहा है कि देखो एक वेक्टर आर है जो तीनों एक्सिस से इक्वल इक्वल इंक्लाइंड है, मतलब झुका हुआ है, ठीक है। तीनों एक्सिस से इक्वल इक्वल झुका हुआ है, समझ में आई मेरी बात? ठीक है, मतलब उनके जो बीच का एंगल है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। क्या है? बराबर, है ना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या है, इक्वल्स हैं। उनकी जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या है, इक्वल्स हैं, है ना। कहने का मतलब L बराबर M बराबर N, ये तीनों ही क्या है, बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है क्योंकि हमने बता दिया था जब वीडियो में, डिटेल्स वाली वीडियो में, ठीक है, जिस हमने वीडियो में चैप्टर को डिटेल्स दी थी, एक्सप्लेन किया था, उसमें हमने बताया था कि जो L होता है आपका वो क्या होता है, ठीक है। देखिए ये इसने एक वेक्टर पूछा है, वेक्टर R। इसने क्या पूछा है कि एक वेक्टर R को बताना है। अब हमें पता नहीं है वेक्टर R क्या है, मान लेते हैं लेट कि वेक्टर R जो है वो xi प्लस वाई जे और प्लस जेड के, ये है, ठीक है। मान लिया वेक्टर आर हमारा ये है। अब हमें यही बताना है। अब इसको बताने के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता है निकालने की, एक्स की, वाई की और जेड की, ठीक है। चलिए, तो अब हमें पता है कि एल जो होता है वो क्या होता है, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही तो होता है ना। इसी प्रकार m बराबर क्या होता है, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये होता है एल एम एन, ओके, है ना, ये होते हैं। अब क्या करें, देखो क्वेश्चन में क्या दिया था कि ये तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब एल बराबर एम बराबर एन, तीनों ही क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये हुआ, ठीक है। इसको देखो हम रफ कर देते हैं, ये है ना, इसका मतलब ये तीनों क्या हैं, इक्वल, ठीक है। अच्छा, अब बताइए आप, ये तो कैंसिल हो ही जाएंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा यहां से आपका आ जाएगा x बराबर वाई बराबर जेड, x बराबर वाई बराबर जेड। इसका मतलब ये तीनों क्या है, इक्वल है।
अच्छा जी, अब देखो क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है। इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 3√3। ठीक है, 3√3। और आप खुद ही देख लीजिए वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, सही है। अब ये तीनों क्या है, इक्वल एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आप y के प्लेस पे भी x लिख सकते हो, z के प्लेस पे भी x लिख सकते हो। कहने का मतलब ये ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया है आपका √3x², है ना। अब ये आ जाएगा आपका x√3। ठीक है, क्या आ गया है, x√3। ओके, ये आ गया है आपका वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, 3√3 दिया हुआ है। इसका मतलब ये आ गया है आपका 3√3 इक्वल्स टू x√3। ठीक है, और आप जानते हो कि ये 3x² किसके अंदर था, अंडर रूट के अंदर। तो जब ये अंडर रूट से बाहर आता है, ठीक है, आप सभी जानते हो कि जब अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो वो क्या आता है, प्लस माइनस में आता है। किस में आता है वो, प्लस या माइनस में, है ना, ऐसे, है ना। अब √3 से √3 क्या हो गया है, कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, +-3 आ गई है। x की वैल्यू क्या आ गई है, +-3। ठीक है, और x y z ये तीनों क्या है, इक्वल। इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू भी +-3, y की वैल्यू भी +-3 और z की वैल्यू भी +-3। अब ये तीनों वैल्यू रखनी कहाँ है, हमें यहाँ पर, क्योंकि हमें बताना क्या है, वेक्टर आर। तो बता दीजिए आप, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका वेक्टर आर, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, तो तीनों में 3 है, तो इसलिए उस 3 को आप क्या ले सकते हो, बिल्कुल बाहर भी लिख सकते हो। और अंदर क्या बचा, आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो कैसा लगा क्वेश्चन दोस्तों, कमेंट करके बताएं। अगर हो सकता हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।